गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू +2 बायोलॉजी क्लास। इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन इंटरेक्शंस। द इकोलॉजिकल इंटरेक्शंस अमंग डिफरेंट पॉपुलेशंस ऑफ अ बायोटिक कम्युनिटी आर गवर्न्ड बाय 3 टाइप्स ऑफ फैक्टर्स। एक बायोटिक कम्युनिटी में जो इकोलॉजिकल इंटरेक्शंस हैं अमंग डिफरेंट पॉपुलेशंस वो 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती हैं। कौन कौन सी? सबसे पहली है रिक्वायरमेंट एंड मोड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड, दूसरी है टाइप एंड एरिया ऑफ शेल्टर और तीसरी है हैबिट्स ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशंस। 3 चीज़ें कौन कौन सी हैं हमारे पास कि उनकी फूड की रिक्वायरमेंट क्या है और कैसे वो अपने फूड को ऑब्टेन करते हैं। दूसरा, उनका जो एरिया है शेल्टर का वो किस तरह का है। एंड थर्ड इज़ द हैबिट्स ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशंस। एंड ऑन दीज 3 बेसिस पॉपुलेशन इंटरेक्शंस आर ऑफ 3 बेसिक टाइप्स। इसके बेसिस पे पॉपुलेशन इंटरेक्शन जो है हमारे पास 3 तरह की होती हैं। कौन कौन सी? पॉजिटिव और बेनिफिशियल इंटरेक्शंस, नेगेटिव और इनहिबिटरी इंटरेक्शंस एंड थर्ड आर न्यूट्रल इंटरेक्शंस। तो सबसे पहले पॉजिटिव और बेनिफिशियल इंटरेक्शंस, जैसे हमें नाम से ही पता चल रहा है बेनिफिशियल मतलब इसमें एक या दोनों पार्टनर्स दे आर बेनिफिटेड, ईदर वन और बोथ द इंटरेक्टिंग स्पीसीज आर बेनिफिटेड एंड नीदर इज हार्म्ड। दोनों को ही या तो फ़ायदा हो रहा है और दोनों में से किसी को भी नुकसान नहीं हो रहा है। सेकेंड हमारे पास आती है नेगेटिव और इनहिबिटिंग इंटरेक्शंस। इसमें ईदर वन और बोथ द इंटरेक्टिंग स्पीसीज आर हार्म्ड। इस टाइप के इंटरेक्शंस में या तो एक या दोनों ही इंटरेक्टिंग स्पीसीज जो हैं उनको नुकसान पहुंचता है। और तीसरी हमारे पास आती हैं न्यूट्रल इंटरेक्शंस। न्यूट्रल इंटरेक्शंस जिसमें नीदर ऑफ द स्पीसीज इज बेनिफिटेड नॉर हार्म्ड, ना तो किसी को कोई फ़ायदा हो रहा है ना ही किसी को कोई नुकसान होता है। इन इंटरेक्शंस को अब हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पॉजिटिव इंटरेक्शंस, जिसमें सबसे पहला हमारे पास आएगा सिम्बायोसिस। तो व्हाट इज सिम्बायोसिस? इट इज़ अ टाइप ऑफ इंटरेक्शन इन विच बोथ द इंटरेक्टिंग स्पीसीज फेवर द ग्रोथ एंड सर्वाइवल ऑफ ईच अदर, सो बोथ आर बेनिफिटेड। ये वो इंटरेक्शन है जिसमें दोनों ही स्पीसीज जो हैं एक दूसरे की ग्रोथ को और एक दूसरे के सर्वाइवल को फेवर करते हैं। तो इस तरीके से दोनों ही स्पीसीज बेनिफिटेड होती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ देयर एसोसिएशन सिम्बायोसिस इज ऑफ 2 टाइप्स। 2 तरह के हम सिम्बायोसिस पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे प्रोटो कोऑपरेशन और दूसरी हम पढ़ेंगे म्यूचुअलिज्म। तो पहले प्रोटो कोऑपरेशन। व्हाट इज प्रोटो कोऑपरेशन? इट इज़ अ काइंड ऑफ interspecific interaction in which both the partners are mutually beneficial and increase the chances of survival of each other but can live separately also. So the association is optional and not obligatory. ये वो इंटरेक्शन है जिसमें दोनों ही पार्टनर्स जो हैं एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल हैं और अगर दोनों इकट्ठे हैं तो वो एक दूसरे के सर्वाइवल के चांसेस को इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन अगर वो दोनों इकट्ठे नहीं हैं तो भी वो दोनों सेपरेटली आराम से रह सकते हैं। इसलिए एसोसिएशन जो है वो ऑप्शनल है, ऑब्लिगेटरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है। तो प्रोटो कोऑपरेशन में हम एग्जांपल्स पढ़ेंगे। सबसे पहला एग्जांपल हम देखेंगे क्रोकोडाइल एंड बर्ड एसोसिएशन का। तो जो क्रोकोडाइल बर्ड है प्लूवियनस, इट एंटर्स द माउथ ऑफ द क्रोकोडाइल एंड फीड्स अपॉन द लीच। जो उसके माउथ में लीच प्रेजेंट होते हैं उनको ये खा लेती है। So the bird gets the food and crocodile is relieved of the sanguivorous parasites. Sanguivorous कौन होते हैं? जो ब्लड पे फीड करते हैं। तो इस तरीके से बर्ड को फूड मिलता है और क्रोकोडाइल को जो है लीची से छुटकारा मिल जाता है। सेकेंड एग्जाम्पल हम इसमें करेंगे टिक बर्ड एंड राइनोसोर्स एसोसिएशन। रेड बिल्ड ऑक्सपेकर एंड येलो बिल्ड ऑक्सपेकर sit on the back of rhinoceros and feed on its skin ectoparasites like lice, टिक्स एंड माइट्स। तो ये वाले जो हमारे पास रेड बिल्ड ऑक्सपेकस हैं और जो येलो बिल्ड ऑक्सपेकस हैं वो राइनोसोर्स के बैक पे बैठते हैं और उसके स्किन पे जो एक्टोपैरासाइट्स होते हैं लाइक माइस, टिक्स और माइट्स उनको खा लेते हैं। इस तरीके से दोनों को ही फ़ायदा हो रहा है। बर्ड को जो है फूड मिल जा रहा है और राइनोसोर्स को जो है उन एक्टोपैरासाइट से रिलीफ मिल रहा है। अब सेकेंड टाइप हम इसमें पढ़ेंगे म्यूचुअलिज्म। It is a kind of interspecific interaction in which members of 2 different species favor the growth and survival of each other
बट देयर एसोसिएशन इज ऑब्लिगेटरी। पहले हमने प्रोटो कॉपरेशन में पढ़ा था कि दोनों ही मेंबर्स जो हैं वो एक दूसरे की ग्रोथ को और सर्वाइवल को फेवर करते हैं, लेकिन उनकी जो एसोसिएशन है वो ऑप्शनल है। वो चाहे तो एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, नहीं चाहे तो एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। लेकिन यहाँ पे म्यूचुअलिज्म में दोनों ही स्पीसीज एक दूसरे की ग्रोथ और सर्वाइवल को फेवर करते हैं, और यहाँ पे उनकी एसोसिएशन जो है वो ऑब्लिगेटरी है, वो ज़रूरी है। अगर वो दोनों एक दूसरे के साथ नहीं होंगे तो वो एक दूसरे की ग्रोथ और सर्वाइवल को फेवर नहीं करेंगे। मतलब ये है कहने का कि वो एक दूसरे के बिना ज़िंदा नहीं रह पाएंगे। यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल आएगा म्यूचुअलिज्म बिटवीन एनिमल एंड बैक्टीरिया, लाइक सिम्बायोटिक बैक्टीरिया लाइक रूमिनोकोकस आर फाउंड इन द ह्यूमन पार्ट ऑफ कंपाउंड स्टमक ऑफ कट चूइंग एनिमल्स लाइक कैटल, शीप, गोट एक्सेट्रा। जो ये कट चूइंग एनिमल्स होते हैं हमारे पास, जो जुगाली करते हैं एनिमल्स, उनके पेट में जो है सिम्बायोटिक बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, लाइक जिसका एक एग्जांपल है रूमिनोकोकस। तो ये बैक्टीरिया क्या करता है, इट सिक्रीट्स सेल्यूलेज एंजाइम टू डाइजेस्ट द सेल्यूलोज ऑफ प्लांट फूड। जो प्लांट की सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है, तो ये बैक्टीरिया उसको डाइजेस्ट करने के लिए सेल्यूलेज एंजाइम सिक्रीट करते हैं, एंड द प्रोडक्ट ऑफ सेल्यूलोज डाइजेशन आर शेयर्ड बाय एनिमल एंड बैक्टीरिया। और सेल्यूलोज से जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो दोनों एनिमल भी और बैक्टीरिया दोनों उसको शेयर करते हैं। इसका एक और एग्जांपल अगर हम देखें तो बिटवीन एल्गी एंड फंगस, जो बहुत कॉमन एग्जांपल है लिचन्स, दे इन्वॉल्व द सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एन एल्गी, जिसे हम फाइकोबायोट कहते हैं, एंड अ फंगस माइकोबायोट। एल्गी क्या करती है, एल्गी इसमें फूड सिंथेसाइज करती है बिकॉज इट इज़ ग्रीन इन कलर, और फंगस क्या करता है, प्रोवाइड्स मॉइस्चर एंड मिनरल टू एल्गल सेल्स एंड ऑल्सो प्रोवाइड शेल्टर टू द एल्गल सेल्स। म्यूचुअलिज्म का अगर एक और एग्जांपल हम देखें तो वो आता है हमारे पास बिटवीन प्लांट्स एंड बैक्टीरिया, जैसे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया लाइक राइजोबियम, दे आर फाउंड इन द रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स लाइक पी, ग्राम एक्सेट्रा। जो भी हमारे दालों वाले पौधे हैं उन्हें हम लेग्यूमिनस प्लांट्स कहते हैं। उनकी रूट्स में नोड्यूल्स होते हैं छोटे छोटे, जिनमें राइजोबियम बैक्टीरियम प्रेजेंट होता है। ये बैक्टीरियम क्या करता है, दिस बैक्टीरियम फिक्सेस नाइट्रोजन फॉर द प्लांट बाय नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड द प्लांट प्रोवाइड शेल्टर टू द बैक्टीरियम। जो बैक्टीरिया नाइट्रोजन को फिक्स करता है उसे प्लांट अपनी ग्रोथ के लिए यूज़ करता है, और प्लांट इन टर्न प्रोवाइड शेल्टर टू द बैक्टीरियम। अब जो सेकेंड टाइप ऑफ हमारे पास पॉजिटिव इंटरेक्शन है, दैट इज कमेंसलिज्म। It is the simplest kind of interspecific interaction in which smaller member called commensal is benefited, whereas the larger member called host is neither benefited nor harmed. इसमें जो हमारे पास छोटा मेंबर है जिसे हम कमेंसल कहते हैं उसे फ़ायदा होता है, लेकिन जो बड़ा मेंबर है जिसे हम होस्ट कहते हैं ना तो उसे कोई फ़ायदा होता है और ना ही उसे कोई नुकसान होता है। इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो हमारे पास आता है पायलट फिश एंड शार्क। तो पायलट फिश क्या करती है, इट फॉलोज शार्क एंड फीड्स अपॉन इट्स लेफ्ट ओवर्स। तो ये जब खाना खाती है तो इससे जो छोटे छोटे टुकड़े रह जाते हैं उनको ये पायलट फिश खा लेती है। अगला एग्जाम्पल हमारे पास आता है आर्कटिक फॉक्स एंड सील एंड जैकन्स एंड लायंस। तो आर्कटिक फॉक्स फॉलो सील whereas jackals follow lion and tiger because they feed on their leftovers. नेक्स्ट एग्जाम्पल जो हम पढ़ेंगे दैट इज एपीफाइट्स। तो एपीफाइट्स क्या हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड स्पेस पैरासाइट्स। दे आर द प्लांट्स ग्रोइंग पर्च्ड ऑन अदर प्लांट्स एंड यूज द होस्ट प्लांट्स ओनली एज सपोर्ट एंड नॉट फॉर वाटर और फूड सप्लाई। एपीफाइट्स वो प्लांट्स हैं जो दूसरे प्लांट्स के ऊपर ग्रो करते हैं और सिर्फ ये होस्ट प्लांट को एक सपोर्ट के लिए ही यूज़ करते हैं, पानी और फूड की सप्लाई वो होस्ट से नहीं लेते हैं। Now, next type of positive interaction is scavenging. So, it is a kind of interspecific interaction in which one partner called scavenger or saprobionts eat the dead bodies of other animals which have died either naturally or are killed by some other animals. ये वो interaction है जिसमें एक पार्टनर जो है जिसे हम स्केवेंजर कहते हैं वो दूसरे एनिमल्स की डेड बॉडीज़ को खाता है। किन एनिमल्स की डेड बॉडीज़ को खाता है, जो या तो अपने आप मर चुके हैं, नेचुरली मर गए हैं, या फिर उनको किसी और दूसरे एनिमल ने मार दिया है। इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो जैकल्स एंड हाइनास
eat upon the flesh of animals preyed upon by lion or tiger. Then omnivorous animals like the vulture, crows and ants. ये सभी क्या करते हैं, जैसे जैकल्स एंड हाइनास जो हैं ये लॉयन और टाइगर जो शिकार करते हैं उसमें से जो छोड़ देते हैं उनको खाते हैं ये. और ओमनिवोरस एनिमल्स लाइक द वल्चर्स, क्रोज एंड एंट्स. वल्चर और क्रोज जो हैं ये जो डेड बॉडीज़ होती हैं उनको खाते हैं. और एंट्स जो हैं ये क्या करती हैं, दे ईट द डेड इंसेक्ट्स. तो यहाँ पे इसका क्या सिग्निफिकेंस है स्कैवेंजिंग का, इट डज नॉट अलाउ वेस्टेज ऑफ फूड. सेकेंड इज स्कैवेंजिंग कीप्स द एनवायरनमेंट क्लीन. अगर हमारे पास ये स्कैवेंजिंग नहीं होगी तो हमारा सारा एनवायरनमेंट पॉल्यूट हो जाएगा, क्योंकि डेड बॉडी से इतनी स्मेल होगी कि हमारा वहाँ पे सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा. तो स्कैवेंजिंग कीप्स द एनवायरनमेंट क्लीन. देन इट लीव्स फाइनर पार्टिकल्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर विच कैन बी एक्टेड अपॉन बाय डिकम्पोजर्स. तो अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं स्कैवेंजिंग जो है इट ऑल्सो हेल्प्स इन साइक्लिंग ऑफ मिनरल्स. अब सेकेंड टाइप ऑफ इंटरेक्शन जो हमारे पास आती हैं दे आर नेगेटिव इंटरेक्शंस. सबसे पहली प्रीडेशन. इट इज़ अ काइंड ऑफ डायरेक्ट फूड रिलेशनशिप बिटवीन टू स्पीसीज ऑफ एनिमल्स इन विच लार्जर स्पीसीज कॉल्ड प्रीडेटर अटैक्स, किल्स एंड फीड्स ऑन स्मॉलर स्पीसीज कॉल्ड प्रे. जैसे हम शिकार और शिकारी कहते हैं ये वो है प्रीडेशन. फूड रिलेशनशिप है जिसमें छोटा एनिमल जो है जिसे हम प्रे कहते हैं दैट इज़ ईटन अपॉन बाय प्रीडेटर जिसे हम शिकारी कहते हैं. तो प्रीडेशन में क्या होता है, वन एनिमल ईट्स अदर एंड इटसेल्फ बिकम्स प्रे फॉर सम अदर एनिमल. कोई एक एनिमल जो है दूसरे को खाता है और अपने आप किसी दूसरे का शिकार बन जाता है. जैसे अगर हम एक सिंपल सा देखें कि इंसेक्ट्स जो है उसको फ्रॉग ने खाया, फ्रॉग को स्नेक ने खाया. तो यहाँ पे इंसेक्ट्स जो फ्रॉग जो है वो इंसेक्ट्स को खा रहे थे, लेकिन यहाँ पे खुद अपने आप वो जो है वो स्नेक्स के द्वारा खाए जाते हैं. और उसके बाद ईगल जो हमारे पास सिंपल फूड चेन्स आती हैं वो इसमें हमारे पास आता है इसका एग्जाम्पल. सो प्रीडेशन इज़ अ मैकेनिज्म टू कंट्रोल द पॉपुलेशन ऑफ वेरियस स्पीसीज इन नेचर. मतलब टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस प्रीडेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कैसे? बिकॉज प्रीडेटर्स कीप द प्रे पॉपुलेशन बिलो द लेवल ऑफ कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द इकोसिस्टम. एक इकोसिस्टम की कितनी कैरिंग कैपेसिटी है. कैरिंग कैपेसिटी मीन्स उसके पास कितना फूड है, कितना स्पेस है, वो कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को बियर कर सकता है, उसे हम कहते हैं कैरिंग कैपेसिटी. तो प्रीडेटर्स जो हैं प्रे की पॉपुलेशन को एक इकोसिस्टम के कैरिंग कैपेसिटी के नीचे नीचे ही रखते हैं. ऐसा क्यों है? बिकॉज इन एब्सेंस ऑफ प्रीडेशन प्रे पॉपुलेशन may cross the carrying capacity of ecosystem and face mass death due to shortage of herbage and starvation. अगर प्रीडेशन नहीं होगी तो प्रे की पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और जब वहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी उनको फूड की कमी हो जाएगी एंड दे विल फेस मास स्टारवेशन एंड मास डेथ्स. नेक्स्ट टाइप जो है नेगेटिव इंटरेक्शन की दैट इज़ पैरासिटिज्म. इट इज़ अ टाइप ऑफ इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन इन विच स्मॉलर पार्टनर कॉल्ड पैरासाइट derives foods and shelter from in or on the body of larger partner called host and inhibits the survival of the host. इसमें क्या है, इसमें हमारे पास जो छोटा पार्टनर है जिसे हम पैरासाइट कहते हैं ये होस्ट की बॉडी से अपना फूड डिराइव करता है, शेल्टर डिराइव करता है, या तो उसके ऊपर रहता है या फिर उसकी बॉडी के अंदर रहता है और होस्ट के सर्वाइवल को इनिबिट करता है. सो द पैरासिटिक स्पीसीज इज बेनिफिटेड वेयर एज द होस्ट स्पीसीज इज हार्म्ड. इससे पैरासाइट जो है उससे तो फ़ायदा पहुंच रहा है लेकिन जो होस्ट है वो नुकसान में चला जाता है. तो इसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पैरासाइट्स. सबसे पहले एक्टोपैरासाइट्स, जैसे नाम से पता लग रहा है दे आर प्रेजेंट ऑन एक्सटर्नल सरफेस ऑफ होस्ट. फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन लाउस, बेडबग, टिक, रैट फ्ली एक्सेट्रा. सेकेंड इज एंडोपैरासाइट्स, दे आर प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट. इसके एग्जाम्पल्स हमारे पास आएंगे टीनिया, एस्केरिस एंड एंटमीबा. दे लिव इन द इंटेस्टाइन ऑफ मैन एंड कॉज टीनियसिस, एस्केरियसिस एंड अमीबिक डिसेंट्री रिस्पेक्टिवली. रिस्पेक्टिवली का मतलब है कि टीनिया से टीनियसिस, एस्केरिस से एस्केरियसिस और एंटमीबा से अमीबिक डिसेंट्री होती है. देन
प्लाज्मोडियम लिव्स इन liver cells and causes malaria. अब नेक्स्ट टाइप ऑफ पैरासाइट जो हैं दे आर टेम्परेरी पैरासाइट्स. दे कम इन कॉन्टैक्ट विद होस्ट फॉर ब्रीफ पीरियड. फॉर एग्जाम्पल फीमेल एनोफिलिस, लीच, बेडबग एक्सेट्रा. जैसे फीमेल एनोफिलिस मच्छर जो थोड़े टाइम के लिए हमारी बॉडी को हमको काटता है और उसके बाद उड़ जाता है. देन परमानेंट पैरासाइट्स, दे रिमेन इन कॉन्टैक्ट विद होस्ट थ्रू आउट देयर लाइफ. फॉर एग्जाम्पल टीनिया, एस्केरिस and amoeba. Then holoparasites, they are the plant parasites which depend upon the host for all their requirements. These parasites are generally non-green, for example Cuscuta, Rafflesia. Then hemiparasites or semi-parasites, they are plant parasites which can manufacture their own food but obtain water and minerals from the host. ये वो प्लांट पैरासाइट्स हैं जो अपना खाना तो बना सकते हैं खुद, लेकिन अपने पानी और मिनरल के लिए होस्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं. इसीलिए हम इन्हें हेमी या फिर सेमी पैरासाइट्स कहते हैं. और एग्जांपल इसमें आएंगे विस्कम एंड सेंटालम के. देन फैकल्टेटिव पैरासाइट्स, दे आर कैपेबल ऑफ लिविंग अ फ्री लाइफ नॉर्मली बट कैन बिकम पैरासिटिक आफ्टर कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद होस्ट. ये अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं लेकिन अगर ये किसी होस्ट के साथ कांटेक्ट में आ जाएं तो ये पैरासिटिक बन जाते हैं. फॉर एग्जांपल ऑयस्टर, प्रॉन, टेटनस, बैक्टीरिया. देन हाइपर पैरासाइट, इट इज़ अ पैरासाइट ओवर पैरासाइट. इसमें एग्जांपल हमारे पास आ जाएगा बैक्टीरियोफाज का. बैक्टीरियोफाजिस क्या हैं? वायरस पैरासिटिक ओवर बैक्टीरिया विच पैरासिटाइज अदर ऑर्गेनिजम्स. देन कम्स पैथोजेनिक पैरासाइट्स. They cause disease in host due to either direct feeding, over host food or cellular contents and release of toxins. ये होस्ट में जो है वो बीमारियां फैलाते हैं. कैसे? या तो होस्ट के फूड को खा के या फिर सेल्यूलर कंटेंट, सेल के कोई कंटेंट्स को खा के और टॉक्सिन्स को रिलीज करके. फॉर एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम एंड एंटमीबा. देन कम्स नॉन पैथोजेनिक पैरासाइट्स. They consume either body waste or take such a small amount of host food that the latter remains unaffected. ये वाले पैरासाइट्स या तो बॉडी के वेस्ट को कंज्यूम करते हैं या फिर बॉडी होस्ट का इतना थोड़ा अमाउंट लेते हैं फूड का कि होस्ट जो है वो अनअफेक्टेड रहता है उसके प्रेजेंस से. तो इसमें एग्जांपल हमारे पास आ जाएगा. फॉर एग्जांपल ई कोलाई इन ह्यूमन लार्ज इंटेस्टाइन. नेक्स्ट टाइप जो है नेगेटिव इंटरेक्शन में दैट इज कॉम्पिटिशन. It is a type of interaction in which two or more members of the same species में को हम कहते हैं intraspecific, और two or more members of different species interspecific of same trophic level compete for common resources like food, space, water, light etc. which are in short supply. तो competition क्या है? ये दो species के अलग अलग मेंबर्स में भी हो सकता है या सेम स्पीसीज़ के दो मेंबर्स में भी हो सकता है. अगर ये सेम स्पीसीज़ के अंदर है तो इसको हम कहते हैं इंटरस्पेसिफिक, और अगर अलग अलग में है तो इसको हम कहते हैं इंटर स्पेसिफिक. और यहाँ पे कंपटीशन जो है वो किसके लिए होता है? फूड, स्पेस, वाटर, लाइट विच आर इन शॉर्ट सप्लाई. अब हमारे पास टाइप आते हैं इनके दो टाइप्स, इंट्रास्पेसिफिक एंड इंटरस्पेसिफिक. इसे पढ़ेंगे अब हम. इट इज़ इंट्रास्पेसिफिक कॉम्पिटिशन is among the individuals of same species for one or more common resources. For example, plants of same species in an area. जैसे हम एक पर्टिकुलर एरिया में जो प्लांट्स हैं वो कैसे कैसे अपने आप को एक दूसरे के साथ compete करते हैं वो देखेंगे. Trees grows very close together for sunlight and soil nutrients, and these plants competing for soil nutrients and water are affected in terms of their growth and structure. वो plants जो एक दूसरे के साथ soil nutrients और water के लिए compete करते हैं, हम उनके growth और structure में देख सकते हैं कि उन्होंने एक दूसरे के साथ compete किया है. और कुछ ऐसे प्लांट जिन्हें ज़्यादातर सनलाइट नहीं मिल पाती, दे टेंड टू बेंड टूवर्ड्स द सन, एंड सम अदर प्लांट्स ग्रो टॉलर और डेवलप बिगर रूट्स. तो जिन्हें सनलाइट नहीं मिलती वो सन की तरफ बेंड हो जाते हैं, या जिनको प्रॉपर सनलाइट नहीं मिलती या तो वो बहुत ज़्यादा लंबे हो जाएंगे या फिर वो अपनी रूट्स को बहुत ज़्यादा डेवलप कर लेते हैं ताकि वो नीचे वाटर लेवल तक जाके वहाँ से पानी को एब्जॉर्ब कर सकें. और सेकेंड टाइप हमारे पास इसमें आती है इंटरस्पेसिफिक कॉम्पिटिशन. It is among the members of different species for same resources in an
इकोसिस्टम। इसके एग्जांपल्स हमारे पास, फॉर एग्जांपल लायंस एंड लेपर्ड्स कंपीटिंग फॉर सेम प्रे, या फिर अ फार्म ऑफ राइस पैडीज विद वीड्स ग्रोइंग इन द फील्ड। तो यहाँ पे राइस पैडीज भी और वीड्स भी एक ही फील्ड में ग्रो करती हैं, तो सेम रिसोर्सेज के लिए compete करते हैं। एंड द लास्ट type of interaction is amensalism. It is a type of interaction in which one species is inhibited whereas the other species is neither benefited nor harmed. एक स्पीसीज जो है वो तो उसकी ग्रोथ रुक जाती है, लेकिन जो दूसरी स्पीसीज है ना तो उसको कोई फ़ायदा होता है और ना ही उसको कोई नुकसान होता है। तो इसमें एग्जांपल हम देखेंगे स्मूदर क्रॉप्स का। दे आर द क्रॉप्स विच डू नॉट अलाउ वीड्स टू ग्रो नियर बाय, जो अपने आसपास वीड्स को ग्रो करने नहीं देते। फॉर एग्जांपल सनफ्लावर, सॉरगम, बार्ले। इसका जो एक और एग्जांपल है दैट इज एंटीबायोटिक्स। द मोल्ड पेंसिलियम क्रिएट्स द सिक्रीशन नोन एज पेंसिलिन विच इज़ एक्सट्रीमली टॉक्सिक टू बैक्टीरिया। तो यहाँ पे हमारे पास एक फंगस आता है जिसे हम कहते हैं पेंसिलियम। ये एक सिक्रीशन निकालता है अपनी बॉडी से जिसे हमने नाम दिया है पेंसिलिन का, एंड इट इज़ एक्सट्रीमली टॉक्सिक टू बैक्टीरिया। ये अपने आसपास बैक्टीरिया को ग्रो नहीं करने देता। एंड दिस फाइंडिंग फॉर्म द बेसिस फॉर द फर्स्ट टू एंटीबायोटिक कॉल्ड पेंसिलिन। आप सबने सुना होगा फर्स्ट जो डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक थी वो पेंसिलिन थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने उसको डिस्कवर किया था और यही फाइंडिंग जो थी उसने उसके बेसिस बनाए थे। आई होप तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप सबको समझ आया होगा। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।